नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 पार्ट 2 राजस्थान का इतिहास। कक्षा 6 की ये बुक है जिसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें अध्याय 2 है राजस्थान का इतिहास। इसमें क्या क्या बताया गया है वो देखते हैं। पहले कहानी के रूप में इसको दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान को जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये राजनीतिक इकाई नहीं था। क्या न था? राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों अंचलों में विभक्त था। ये जनपद अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जांगल, मरु, अर्जुनायन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि क्षेत्र। प्राचीन भारत में आ रहे उन्हें छोटे छोटे बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य जनपदों का निर्माण किया। महाभारत संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं? यदि हाँ, तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए, अपने क्षेत्र के प्राचीन नाम को जानिए। महाभारत कालीन राजस्थान, जैसे कि ये बीकानेर का क्षेत्र है, ये जांगल प्रदेश कहलाता। मरुकांतर, ये जैसलमेर वाला क्षेत्र मरुकांतर था। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला ये क्या था? ये मत्स्य क्षेत्र था। सूरसेन, ये मथुरा का ये मथुरा के पास वाला एरिया, ये सूरसेन के नाम से जाना जाता था। भरतपुर, मथुरा, धौलपुर। योद्धे के नाम से ये है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्धे कहा जाता था। मालवा, कोटा, हड़ौती, बूंदी का एरिया मालवा के नाम से जानते थे। अर्जुन इस क्षेत्र को अर्जुनायन कहते थे। सिवी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के वाले एरिया को सिवी के नाम से जानते थे। अब सभी को हम एक डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा देश के अंतर्गत आता था। मालवा के दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगा है। योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इसे अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। राजस्थान के विभिन्न अंचल मेवाड़, प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर वाला एरिया किसमें? मेवाड़ में आता है। मरु ऋग्वेद संहिता, हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। इसमें बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्दर, जांगल आदि जनपदों का भी निर्माण हुआ।
जंगल प्रदेश। इस जनपद में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुंचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी छतरपुर थी, जिस साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो जंगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे। छतरपुर नागौर को कहा जाता, जो इसकी राजधानी थी। मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी, जो वर्तमान में भैरव कोटपुतली के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीन यात्री वेनश्यांग ने भी किया है। सूरसेन के नाम से राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय सूरसेन नामक उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, सिवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रमुख थी। मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान सिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी पश्चिम उत्तर के संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागपाट कहा जाता था। अर्जुनायन। भरतपुर रवर्स प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। राजसमंद। भीलवाड़ा जिले में मेवाड़ राज्य के क्षेत्र के रहे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभल, चावड़ आदि समय संवरनी की राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़ क्षेत्र राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवार या वागड़ कहा जाता था तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा जाता है। मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में से मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एक यहाँ की बोली हाड़ौती कहा जाने लगा। राजस्थान के विभिन्न अंचल शेखावाटी, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती ये राजस्थान के विभिन्न अंचल थे, जिनको ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा बड़गुरुजों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अलवर भरतपुर व क्षेत्र जमोय जाति की अधिकता से मेवात कहलाता था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अलवर में हसन खां मेवाती का पैनरमा भी बना हुआ है। शिक्षक विद्यार्थियों से आसपास के जिलों में आने वाले जनपद एवं प्राचीन स्थलों के नाम की सूची जरूर लिखवाए। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड, वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को क्षेत्र को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकरवाला क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जानते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़, कोटपुतली भैरव के क्षेत्र को राठ क्षेत्र के नाम से जानता है। राजस्थान इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार, परंपराओं के धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के
हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और आपको क्या करना है, अंचलों को मानचित्र में अंचलों को रेखांकित करें और वहाँ की बोलियों के नाम ज़रूर लिखें। आपको ये करके देखना है। जिसमें आपका होमवर्क है, अंचल क्षेत्र लिखना है, ऋग्वेद, प्राचीन ग्रंथ, वेद, कौन कौन से क्षत्र, प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के हेतु प्रयुक्त, ये सभी आपको करने हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है, ये विराटनगर थी। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? हाड़ौती। क्या कहलाता? हाड़ौती। ये आपको कंप्लीट करना है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये मेरवाड़ा कहलाता था। मेरवाड़ा कहलाता था। जयपुर उसके आसपास क्षेत्र की भाषा क्या थी? ढूंढाड़ी। क्या थी? ढूंढाड़ी भाषा थी। और आपको एक क्वेश्चन जरूर करने हैं, महाभारत कालीन किन्हीं जो 2 जनपदों के नाम बताइए। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? यह आपको बताना है। असम खामियावती कौन था? यह आपको बताना है कमेंट करके। कौन थे? अभी इसका डिस्कस करते हैं। महाभारत कालीन जनपद कौन थे? मत्स्य जनपद और सूरसेन, ये 2 महाजनपद थे। और शेखावाटी अंचल में कौन कौन से आते हैं? ये सीकर, झुंझुनू, ये सभी शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। हसन खामियावती कौन था? ये महाराणा सांगा के साथ कौन सी युद्ध में? खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ये हसन खामियावती था। और ये आपके लिए होमवर्क है। 5 सदी के बाद राजस्थान में गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था को समाप्त को की गई। किन्हीं 3 जनपदों अंचलों के बारे में लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे शानदार सेशन अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।